सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना लियास और आज के इस प्रोग्राम में समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कराची से, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक साजिद साहब। खैर जी, आप सबको पता है कि आज की जो बड़ी स्टोरी वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश हुई हैं और उन्होंने ये कहा है कि जैसे उनके वालिद साहब जो हैं उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो वापस आ जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने जब मीडिया के लोगों से गुफ्तगू की तो उन्होंने बहुत से जो हैं वो सवालात उठाए और बहुत से लोगों पे इल्ज़ामात भी उठाए। आज के इस प्रोग्राम में उसी को डिस्कस करेंगे। और एक और ख़ास चीज़ वो ये थी कि इमरान खान साहब की जो आज मुलाकात हुई है उस्मान बुज़दार साहब से, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। ये सबसे पहले तो सदीक साहब क्योंकि इस्लामाबाद में हैं और जो बड़ी स्टोरी है वहाँ पर वो मरियम समी इब्राहिम साहब से तुम्हारा रब्ता जो है वो फ़िलहाल के लिए मुनक़ता हो गया, क्योंकि आपको पता है कि कराची में इस वक्त सूरत हाल है, तो वहाँ से अगर हम समी साहब को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो बार बार कनेक्ट करना उनसे मुश्किल होगा। आप मुझे ये बताएं कि आज जो सारी सूरत हाल रही इस्लामाबाद की वो क्या रही? एक तो आपको पता है कि सियासी शो था मरियम नवाज़ का, वो उन्होंने एक किया और वहाँ पे जो बाराकऊ से लेकर फिर आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक और उससे पहले मरी से भी वो काफ़िले की सूरत में आई। वो एक सियासी शो तो करने में कामयाब होगी, हालांकि 1000-2000 लोग भी यहाँ पे इस्लामाबाद में जमा हो जाएं तो बड़ी वो तादाद लगती है। उसमें ख़ास तौर पर जो लोग फिर तमाशा देखने वाले भी ज़्यादा होते हैं, फिर पुलिस वाले भी साथ होते हैं, फिर हमारे दूसरे इदारों के लोग भी होते हैं। लेकिन जो उन्होंने जो गुफ्तगू की, जिसका वो इजहार करना चाह रही थी, जिसका वो फ़ायदा उठाना चाह रही थी, वो अपनी बात वो भी कर गई और नवाज शरीफ के हवाले से भी बात जो है वो कह गई। फिर जो आजकल एक इशू बना हुआ है आसिम सलीम बाजवा साहब का, उसके हवाले से भी उन्होंने तहकीकात का पहले एक ट्वीट में भी मुतालबा किया था, आज फिर उन्होंने वो बात जो है रखी है, साथ उन्होंने इसको जो है वो सी पैक के साथ जोड़ दिया। अलबत्ता एक चीज़ जो उन्होंने खुल कर कही है वो तो वाज़ेह है। देखें, 10 तारीख को अदालत ने कहा कि वो पेश हों। मरियम नवाज़ कहती हैं कि मैं अपने वालिद से कह चुकी हूँ कि बगैर इलाज कराया वापस ना आए, और अब से थोड़ी देर पहले आसिफ किरमानी से टेलीफोन पे बात की है नवाज शरीफ ने, और उसमें उन्होंने ये बात कही है कि नवाज शरीफ ने कि मुझे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मैं वतन वापस अभी ना जाऊँ और मेरा इलाज होना अभी बाकी है। फिर मरियम नवाज़ का ये कहना कि इस साल तो मैंने कहा जी बिल्कुल वापस ना आए। अदालत 10 सितंबर को बुला रही है और ये भी कह रही है कि हम नहीं चाहते कि आपको इश्तारी करार दें, मफरूर करार दें, लेकिन लग ये रहा है कि मियां नवाज शरीफ नहीं आएंगे और आखिरकार अदालत उनको मफरूर करार दे दी, क्योंकि उनकी ज़मानत तो मनसूख हो चुकी। वो जो इनको एक मोहलत दी गई थी, वो उस मोहलत में जो सारी सूरत हाल थी वो आपके सामने आ गई है। तो ये जो मरियम नवाज़ ने आज एक शो लगाया है, फिर साथ ही साथ उसमें वो लोग जो कि समझे जाते हैं कि मरियम के कैंप के लोग हैं, फिर वहाँ पे मीटिंग करना और जाकर उनसे जो गुफ्तगू करना पार्लियामेंट लॉजेस में, आपको पता है वहाँ पे भी एक बैठक हुई। अच्छा। कहा गया जी सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए आई हैं, नमाज भी उन्होंने पढ़ी, खाना शाना भी खाया। मरियम औरंगज़ेब का वो घर है पार्लियामेंट लॉजेस में, जो उनको फ्लैट लाट है, वहीं पे जनाब वहाँ पे शाद का खान अब्बासी आ गए, एहसन इकबाल आ गए, दानियाल अजीज़, दलाल चौधरी, ये वो कैंप, जुवेद लतीफ़, ये वो कैंप है जो का कैंप कहलाता है, और उसमें खुलकर बातें हुई। एक चीज़ उन्होंने बड़ी जो है लीना उन्होंने कही, एक वो बड़ी बात नोट कर, उन्होंने कहा कि लीडर एक ही है और उसका नाम नवाज शरीफ है। पार्टी का सदर शहबाज शरीफ होगा लेकिन फैसले नवाज शरीफ ही करता है, नवाज शरीफ ही लीडर होगा, वोट नवाज शरीफ के नाम पर ही मिलता है और नवाज शरीफ के नाम पर ही जो है वो मिलेगा। यानी कि वो माइनस कर गई शहबाज शरीफ का। लेकिन इसमें कोई नई बात तो नहीं है। नहीं बात नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हाँ, जिस तरीके से अच्छा ये बात उन्होंने तब कही, बिल्कुल ये एक ऐसी बात है जिसमें बहुत वाज़ेह है कि कौन लेकर चलेगा पॉलिसी। हाँ, नहीं ये बात उन्होंने तब कही जब शाहिद खान अब्बासी ने नुक्ता उठाया। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जी ये जो पार्टी के अंदर तकसीम और तफरीक की बातें की जा रही हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसी वजह से फिर जो उन्होंने ये बात जो है वो कही कि ये लीडर जो है वो एक, लेकिन वो किस कैपेसिटी में कार्रवाई कर सकती हैं ये भी तो देखें ना। नहीं वो तो ज़ाहिर है वो पार्टी कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो वो तो किसी कैपेसिटी में कार्रवाई नहीं कर सकती। या उनके वालिद साहब यहाँ पर वापस आए, चीज़ों को टेक केयर करें तो फिर हो सकती है। आपको पता है ना कि मेरे और आपके सामने और गुफ्तगू होती है बंद कमरों में, तो जब ये बैठ के बातें करते हैं तो हम तो वो चीज़ें जो इनके अपने लोगों के सामने। कुछ मीडिया मैंने ये देखा, मेरे ख्याल में समी साहब से हमारा राब्ता हो गया। समी साहब अगर आप कुछ सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि जो सदीक साजिद ने ये जो बात कही है,
जिसमें मरीम साहबा की अगर वो आप ज़रा गुफ्तगू अगर सुनवा दें, जिसमें वो अपने वालिद साहब के आमद के बारे में बात कर रही हैं, और फिर हमारे पास वो सारी तस्वीर हैं, वो फुटेजेस हैं जिसमें नवाज़ शरीफ साहब लंदन की सड़कों पर घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर वो कॉफ़ी पी रहे हैं, वहाँ पर वो लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और लोग उनसे मिलने के बाद जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें वो बता रहे हैं कि मियाँ साहब की हेल्थ बहुत बेहतर है। तो फिर जैसे कहा जाता है ना, तस्वीरें ख़ुद बोलती हैं, अल्फाज तो शायद उसमें तो आप तब्दीली कर सकते हैं, कुछ और तासुर देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर है जब वो आप दिखाते हैं तो फिर उसके बाद किसी शक की गुंजाइश नहीं रहती। अब ज़रा मरियम साहबा को अगर आप सुनवा दें पहले कि वो क्या कह रही हैं अपने वालिद साहब की बीमारी के हवाले से। जी चला दें जी प्लीज़। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। अमीर साहब बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने कहा जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो बिल्कुल वापस आएंगे। अच्छा, फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ साहब किसी हॉस्पिटल में दाखिल हैं, तो उसका उन्होंने जो जवाब दिया जरा वो भी अगर आपके पास है वो भी। जी मेरे पास बिल्कुल ये जवाब है और जवाब भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप सुना दें एक दफा फिर से। नवाज शरीफ साहब अभी किसी हॉस्पिटल में इसलिए एडमिट नहीं है कि उनको डॉक्टर्स ने मना किया है कि जब तक खत्म नहीं हो जाता। जी समी साहब, इसमें आपको क्या गलत लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, इतनी उनको बीमारी है। नहीं, आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। उन्होंने ये फरमाया पहली गुफ्तगू में कि जैसे ही उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, फिर उन्होंने ये कि वो वापस आ जाएंगे, यानी गोया उनकी हालत खतरे में है। बिल्कुल है। फिर वो फरमा रही हैं कि डॉक्टर्स ने ये कहा कि कोविड की वजह से अभी आपका इलाज नहीं किया जा सकते। अब ये कौन सा ऐसा खतरा है, ये कौन सी ऐसी इमरजेंसी है जो कोविड की वजह से उसको कहा गया बीमारी को कि भाई भैया आप ज़रा जाइए, बैठ जाइए, अभी तो कोविड का ज़माना है, इधर हम कुछ नहीं कर सकते, तो अभी नवाज शरीफ साहब का हम इलाज नहीं करेंगे। ये एक तो मुझे इसमें ये अनामली नज़र आई है। दूसरा, अब आपके पास वो सारी तस्वीर हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बेटे के साथ घूम फिर रहे हैं, जाने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं। एक दिन वहाँ पर वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि मरियम साहबा की सारी गुफ्तगू बिल्कुल दुरुस्त है, ये कौन सी ऐसी बीमारी है जो इतनी खतरनाक है? मैं आपको बताती हूँ, आपको याद होगा उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स। लेकिन अगर पाकिस्तान आएंगे, मैं आपको बताती हूँ, आप भूल रहे हैं मेरे ख्याल में। मैं आपको याद दिलाती हूँ एक दफा फिर ना, इस वक्त आप बहुत दूर बैठे हुए, बंदे को कभी कभी चीजें भूल जाती हैं। वो ये है कि आपको याद होगा कि जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आई थी तो उनमें कहा गया था उनकी जो दिल की शरियानें हैं वो काफी हद तक बंद हुई हुई हैं। जब किसी बंदे की दिल की शरियानें बंद हो तो वो एक खतरनाक ही सिचुएशन है, कोई पता नहीं आज वो है अगले लम्हे नहीं है। आपको ये क्रिटिकल सिचुएशन नहीं नजर आती सिद्दीक साजिद साहब? डॉक्टरों ने समी साहब उनको कहा है कि आप चहल कदमी करें, तो अगर वो चहल कदमी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनके दिल के लिए बड़ा अच्छा है सर जी, वो तो चहल कदमी करनी चाहिए उनको। इसका मतलब चहल कदमी करते करते पाकिस्तान आ जाए, क्या ये अच्छी बात हो सर? आप मेरी मैं देखिए, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप मेरी ही बात की तस्दीक कर रहे हैं, आप मेरी ही बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि वो इस काबिल हैं कि चहलकदमी कर सकें, वो इस काबिल हैं कि हॉस्पिटल में रहे बगैर वो उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, वो घर में बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जब ये सब कुछ हो सकता है तो फिर पाकिस्तान आने में क्या ममानियत है, अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करने में क्या ममानियत है? और जो मेडिकल रिपोर्ट्स उन्होंने सबमिट की हैं वो आज आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो जून की मेडिकल रिपोर्ट्स थी। आज भी ये तो समी साहब फिर ना मौजूदा गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, उस मेडिकल बोर्ड से पूछना चाहिए, मौजूदा गवर्नमेंट के जो तर्जुमान है उनसे पूछना चाहिए कि वो आखिर कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स थी जिनको देखने के बाद उन्हें ये अंदाजा हुआ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो इलाज है वो नहीं हो सकता। इसीलिए जो इमरान खान साहब है उन्होंने अपने बहुत ही एक करीबी बंदे को जो है वो इन रिपोर्ट की तस्दीक कराने के लिए भी भेजा। ये तो फिर उनसे भी पूछना चाहिए ना कि आपने उनको नवाज शरीफ साहब को आखिर यहाँ से भेजा क्यों? वो इलाज अगर यहाँ पर हो सकता तो आप पहले ही ना भेजते। उन्होंने कहा था यहाँ पे उनका इलाज है ही नहीं। अच्छा, ये तो इमरान खान, इसी वजह से इमरान खान कहता है कि मुझे खान साहब ने तस्दीक किससे कराई? यास्मीन राशिद से करवाई। हाँ जी। वो जो डॉक्टर फैसल आजकल मुआविन खुसूसी सेहत है उनसे तस्दीक करवाई, और उन्होंने भी रिपोर्ट्स देकर कहा। अच्छा, अब वो फवाद चौधरी जो बात कह रहा है उसको भी देखे, वो कह रहा है जी वो रिपोर्ट ही जाली थी। भैया आपने बनाई है ना। शौकत खानम हॉस्पिटल का बंदा जो है वो गया है, आपकी वजीर सेहत है, वो खुद डॉक्टर हैं, तो वो उन्होंने जाकर वहां पे कहा जी उनकी हालत वाकई
वर्ड भी ख़राब है। अब वो रिपोर्ट ही सुना है वो सारी की सारी, पता नहीं उनको क्या कर गायब हो गई है, वो कर दी। ये भी सवाल है कि भाई वो गायब कहां पर हो गई। जी बिल्कुल। अब वो जब वो इमरान खान को जब ये बताया जाएगा, और अब इमरान खान कहता है कि ये गलती थी मेरा उनको बाहर भिजवाना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन जब उनको कहा गया कि इंसानी हमदर्दी के बुनियाद के ऊपर आप उनको बाहर भिजवा दें, तो वो बाहर चले गए। वो कहा गया जी हो सकता है कि अल्लाह ना करे कि मियां नवाज शरीफ रास्ते में जो है वो कहीं अपनी जो ज़िंदगी है वो उससे हाथ ना दो बैठे। इतनी वो उन्होंने कहा जी, मुझे बताया कि इमरान खान के अल्फाज थे कि ये काबीना ने, और ये मजमूई तौर पर काबीना ने ही मंजूरी दी उस रिपोर्ट जी बिल्कुल, और उस रिपोर्ट की बुनियाद पे मंजूरी दी जो रिपोर्ट पंजाब हुकूमत ने भिजवाई थी, और टेस्ट थे, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स लगाई, और कहा जी ये वो बीमारियां हैं जिनका पाकिस्तान में वाकई इलाज नहीं है, और इनका चूंकि डॉक्टर चूंकि लंदन में है तो वो पहले इनका इलाज करता रहा तो वही इलाज कर सकता है। तो उसके बाद वो उस डॉक्टर के पास चले गए, चेकअप वगैरह तो कराया, इलाज तो करवाया नहीं। तो अब तो आप देख रही हैं ना वो जो समी साहब बात कर रहे हैं, लेकिन बात फिर मुझे और भी बात की। उन्होंने कहा है कि इस साल तो मैं कहूंगी कि वो वापस ना आए। बिल्कुल। इसमें क्या मैसेज है, क्या चीज है, कोई बैकडोर कोई बात हो रही है? अब ये अदालतों से खेलेंगे, अब ये हुकूमत से खेलेंगे, अब ये उस रियासत से भी खेलेंगे जिन्होंने इनको जाने की इजाजत दी। असल लोग, ठीक है, को पैगामात दिए गए कि भाई इनको जाने दें, ठीक है। मैंने समी साहब के आम में मैंने कहा था कि ये एक दिन आएगा, ये चीज़ आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगी कि नवाज शरीफ किस डील के तहत जो है वो बाहर गए थे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अब देखें ना, मियाँ साहब का अगर वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम तरह जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, तस्वीरें कुछ कहती, तस्वीर ओके जी समी साहब प्लीज कह दें इससे पहले कि तस्वीरी कहानी कुछ और है, बेटी कुछ और कह रही है। जो बेटी कह रही है ना वो समझ आ रही है कि भाई हम किसी के साथ नहीं तो बेटी तो सीधा सीधा कह रही है कि मेरा वालिद वापस ना आए। जी जी समी साहब प्लीज। अब आप, क्योंकि आपके जज्बात दोनों के इतने ज्यादा हैं सर, हम तो आपकी बातों की तस्दीक कर रहे हैं सर। मैं आपको चीज बताती हूं, चढ़कर बोल रहा है तो मैं, इसलिए आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे, आप अपनी ही बात कर रहे हैं। सही है आपकी सारी बात, अब आप भी सुनेंगे सर। इतनी बड़ी बात कर दी कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वो रिपोर्ट्स की तस्दीक की, और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, देखिए उन्होंने जो टेस्टिंग हो रही थी, जो स्पेसिमेन दिया जा रहा था, वो वाकई नवाज शरीफ साहब का था, किसी और का था, उसकी तस्दीक जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने या डॉक्टर फैसल सुल्तान ने नहीं की। वो जो रिपोर्ट्स उनकी फैमिली दिखा रही थी जिसमें प्लेटलेट काउंट जो है वो 2000 तक आ गया था, वो उस रिपोर्ट की बुनियाद पर उन डॉक्टर्स ने जाके अपनी ओपिनियन दी। बाद में ये तय पता चला जब वो उस डॉक्टर ने कहा कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये जाली तौर पर तैयार की गई हैं, और मैंने ये अलीना उस प्रोग्राम में बैठी थी जब हमने ये खबर की थी कि कीमे वाले नान खा रहे हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में नवाज शरीफ साहब, और नून लीगी जो थे वो बिल्कुल बल पड़े थे हमारे ऊपर। जो बंदा दो कीमे वाले नान, और कीमा भी चिकन का नहीं, कट्टे का कीमा, बड़ा कीमा, उसके नान खा जाता है, उसको कौन सी बीमारी है मुझे बता दें। वो तो मैं नहीं खा सकता इस तरह की खुराक। तो वो उन्होंने पोज किया। हमें नहीं पता वो जो स्पेसिमेन ब्लड के जा रहे थे क्या वो नवाज शरीफ साहब के थे या किसी और के थे। तो वो एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जब अदालत ये कहे, पूछे हुकूमत से कि क्या सरकारी वफाकी हुकूमत कोई गारंटी दे सकती है कि नवाज शरीफ साहब कल तक जिंदा रहेंगे, ये आप सारे बयानात उठा के देख लें। एक कोहराम बरपा था, एक आहो बका थी, एक चीखो पुकार थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब अगर मर गए तो उसका जिम्मा इमरान खान पर होगा, और ये पहले सिंध से लीडर को मारा गया, अब पंजाब से लीडर को मारा जा रहा है। ये इतनी ज्यादा चूं 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 कर रहे थे ये सारे। अब जो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं भेजा, जी अदालतों ने भेजा है, तब ये बात कह रहे थे। यानी बिल्कुल वही मिसाल है, अगर आप इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इनके कहने पर भेज दें तो भी बुरा। अब अगर वो सेहतयाब है, उनसे पूछा जाए कि आप सेहतयाब है वापस आ जाएं, तो भी हुकूमत बुरी। तो ये कहानी ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। समी साहब मेरा तो एक आजाना सा सवाल है, उन्होंने टाइम दे दिया है। नहीं, मेरा तो एक आजाना सा सवाल है आपसे, क्या इतना सख्त मुखालफ इमरान खान नवाज शरीफ का सख्त अपोजिशन के साथ वो करते रहे जब वो खुद अपोजिशन में थे, क्या वो उनकी हुकूमत का सूबाई वजीर सेहत इतनी बोली थी
क्या वो फैसल सुल्तान इतना बोला था कि उसको पता नहीं था ये रिपोर्ट नवाज शरीफ की है ही नहीं, उसने जो दिखाई उसको मान लिया और कह दिया ये नवाज शरीफ की रिपोर्ट है? क्या उन्होंने इसकी तस्दीक कराना भी गवारा नहीं की? ये तो फिर इनको पकड़ना चाहिए ना। तो फिर वो जो फवाद चौधरी बात कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप इसको रीचेक तो करें। चाहिए। यानी मैं सदके जाऊं आपके जज्बात के कि वो अब इसको यानी फ्रॉड करके वो बाहर ले गए, लेकिन आप पकड़े यास्मीन राशिद को, पकड़े आप फैसल सुल्तान को, सर चेक तो कर सकती थी ना, वो डॉक्टर चेक तो कर, ऊपर नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ था। मैं यहाँ पर बहुत क्लियर स्टांस हूं कि बिल्कुल पकड़ना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि इमरान खान साहब ने कौम से वादा किया था कि जितने भी करप्ट लोग हैं उनसे एक रुपया जो है वो वापस लेकर आएंगे, और जितने भी वो इलेक्शन कैंपेन करते रहे हैं वो यही बताते रहे हैं कि नवाज शरीफ करप्ट है, नवाज शरीफ का खानदान करप्ट है, आसिफ अली जरदारी करप्ट है, पीपल्स पार्टी करप्ट है। अगर वो ये बात करते हैं तो फिर वाकई चाहे उनके अपने लोगों पर सवाल उठता हो। और फिर समी साहब वजीर आजम इमरान खान खुद कह रहे हैं बकौल शेख रशीद के, इमरान खान कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया। बात ही खत्म हो गई, गल मुक गई। और नवाज शरीफ, देखिए नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स थी उस वक्त जिस अंदाज में बनाई गई, इमरान खान एक सच्चा लीडर है, वो इस गलती को तस्लीम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं जब इनको वहाँ पर इस तरह से सेहतमंद होकर चलता फिरता देखता हूँ तो मुझे अफसोस है कि मैंने इनको बाहर जाने दिया। उसने तो बाहर इसलिए जाने दिया कि ये बताया गया कि इनके कुंबे ने ये बताया, इनके बच्चों ने ये बताया, इनके कायदीन ने ये बताया कि जनाब वो तो बस अनकरीब, आप ज़रा कौमी असम्बली में ख्वाजा आसफ की तकरीर निकाल के देखें, शहबाज शरीफ की तकरीर निकाल के देखें, मुस्लिम लीग नून के कायदीन जिस अंदाज में बिलबिला रहे थे आप उसको देखें। अगर बाहर जाने दिया इनकी चीखों पुकार सुनकर तो बुरे, अब अगर कौम कह रही है वापस लाओ, उन्होंने फ्रॉड किया है तो बुरे। अब वो कह रही है उनकी बच्ची कि जनाब वो किसी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं है, और वो कह रही हैं जी कि वो उनकी हालत खतरे से बाहर होगी तो वो वापस आएंगे। फिर वो कह रही है कि जी 1 साल मैंने उनसे कहा कि ना आए। तो इन हालात में आज बड़ा सही फैसला किया, सही आज 10 तारीख दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कि सरेंडर करें, यह आखिरी मौका है, जिस हालत में भी हैं आप वापस आएं। इसलिए कि अब ये एक ओपन सीक्रेट है कि एक फ्रॉड के जरिए नवाज शरीफ साहब गए, जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फ्रॉड करने वालों को पकड़े ना सर, जो फ्रॉड करने वाले हैं, जो जिन्होंने किया उनको पकड़े ना सर जी। जब आपका वजीर आजम मान रहा है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं ला रहे हैं ना कोर्ट, सर वो तो कोर्ट बुला रही ना, गलती करना और फ्रॉड करना, वो तो कोर्ट बुला रही, वो तो ज़ाहिर अब तो मरियम खेलेगी ना, अदालतों से खेलेगी, अवाम से खेलेगी, प्रेस से खेलेगी और सियासत से खेलेगी। क्या खेलेगी? अदालतों से क्या खेलेगी? क्या खेलेगी अदालतों से? ये उनका मुकदमा अलहदा कर दिया गया 23 सितंबर को, कैप्टन सफदर और उनका मुकदमा अलहदा हो गया। ये खेलेंगे नहीं, ये इस मुकदमे में ये सजा हो के 7 साल की सजा है, सियासी मासूम तो बनेगी ना, अपने वालिद को सियासी मासूम, अपने वालिद को सियासी मासूम। अच्छा ये अजीब बात है कि जो आदमी करप्शन, नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं आते हैं, पेश नहीं होते हैं, वो कहते हैं जी मेरी ऐसी सिचुएशन ही नहीं है, मेडिकली मैं अभी बहुत अनफिट हूँ, मैं ट्रैवल ही नहीं कर सकता। अगर वो नहीं आते तो बिल्कुल हसन और हुसैन की तरह उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा, कुछ ऐसी चीज होगी। अगर कुछ ऐसी चीज होती है तो इसका मतलब ये है कि जैसे ना हसन और हुसैन को हम वापस लेकर आ सके, इसी तरह हम नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं लाएंगे। फर्क है, जरा आप देखें ना, आप जज्बात में बहुत आ गए। चलिए सर आप मेरे जज्बात ठंडे करें, मुझे बताएं कि जो हसन और हुसैन हैं या इसहाक डार साहब जो हैं वो अक्यूज्ड हैं, वो मुल्जमान हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कन्विक्टेड हैं, ठीक है, वो एक मुजरिम साबित हो चुके हैं अदालत में। उनका केस इनसे मुख्तलिफ है। वो अदालत के हुक्म से उनको उनकी बीमारी की वजह से बाहर भेजा और उनके वीज़ा लगने तक जो बरतानिया की हुकूमत है वो पाकिस्तान की हुकूमत की मुआवनत से उन्होंने सारे फैसले किए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर चीज़ बरतानिया की गवर्नमेंट को बताई है कि अब उनका स्टेटस ये है। अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत दरख्वास्त करेगी बरतानिया से सफारती लेवल पर आला सतही, और अगर ये कोर्ट के ऑर्डर से वापस नहीं आएंगे और फिर इश्तिहारी इनको करार दे दिया जाएगा जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंदिया दिया, तो ये आप मेरी बात आपको इस वक्त तो बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि नवाज शरीफ साहब को जहाज़ में डालकर यहाँ पर इस्लामाबाद या लाहौर एयरपोर्ट लाकर
हुक्काम के हवाले किया जाएगा और बरतानिया की हुकूमत इसमें मुआवनत करेगी, क्योंकि वो एक मुजरिम है, कन्विक्ट हैं, वो इसहाक डार या हसन हुसैन की तरह एक्यूज नहीं है। और ये सारा कुछ जो हुआ ये हुकूमत पाकिस्तान की मुआवनत से हुआ उनका बाहर जाना। तो बहुत ज़्यादा खुशियां ना मनाएं, या ये जो बात होती है ना, तो जी वो नहीं आया तो ये कैसे आएगा, वो नहीं आए लेकिन ये आ जाएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो ये अल्ताफ हुसैन को भी लाए ना सर। अल्ताफ हुसैन भी देखें, अल्ताफ हुसैन भी जिस वक्त ये बातें हो रही थी वो कॉन्विक्ट नहीं थे, वो उस वक्त कॉन्विक्ट नहीं थे। और दूसरी बात ये जहन में रखें कि बहुत सारे वो लोग, ये जो सारी वेस्ट की एजेंसियां हैं, ये उन लोगों को उनको पैटर्नाइज करती रही हैं माजी में, जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने में जिनका बड़ा किरदार रहा है। उसमें वो चाहे सेपरेटिस्ट थे बलूचिस्तान में जो काम कर रहे थे, क्योंकि जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो जिसके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। हम दुनिया की नज़र में बहुत खटकते हैं, तो ये मामलात इस तरह के वो चलाते रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को पनाह देते रहे हैं। कलामी के लिए माजरत, मुझे याद है आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मुझे याद है आपने इसी प्रोग्राम में जिस सीट पे आज मैं बैठी हूँ, इसी सीट पे बैठकर आपने कहा था कि जब हम बरतानिया की बात करते हैं तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ पर वो कैदी नहीं है। तो अभी आप कह रहे हैं कि ठीक है, अदालत की तरफ से जो भी हुक्म दिया जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी वो तो आने वाले दिनों में होगी ना। फिर अगर ये कोई इस तरह का हुक्म दिया जाता है कि गवर्नमेंट से कहा जाए कि जी गवर्नमेंट जो है वो इनको वहाँ से वापस लाने की तैयारी करे, तो अगर वहाँ के वो, आपने ये इस प्रोग्राम में ये भी बोला था कि शायद उनकी सिटीजनशिप भी है वहाँ की या कुछ ऐसी चीज़ है, अगर वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और वहाँ पर वो कैदी नहीं है, तो फिर उनको वहाँ से यहाँ लाना इतना आसान तो नहीं होगा। जो आप जहाज़ वाली बात मुझे बता रहे हैं, जो आप मुझे जहाज़ वाली बात बता रहे हैं, ये ख्वाहिश हो सकती है क्या? सिटीजन है, नहीं, वही तो मैंने इसलिए मैंने कहा शायद एतजाज अहसन ने भी ये बात कही समी साहब को, उनको वापस लाना इंतहाई मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। शेख रशीद भी कह चुका नामुमकिन है। तहवील मुजरमान का जो बाज़ाब्ता मुआहदा है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान, वो तो अभी हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो बहुत सारे लोग जो है वो आ चुके होते, ख़ासकर ये सियासी किस्म के जो केसेस होते हैं। अभी जो गुज़श्ता दिनों उन्होंने कबीना का इजलास किया था, उसमें भी और आज भी इन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। आज भी जब कबीना का इजलास हुआ, गुज़श्ता कबीना इजलास में भी कहा फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी लगा दी। वो तो लेटर डाल देते हैं, अभी उस लेटर का वो बरतानवी हुकूमत ने कोई समी सब जवाब ही नहीं दिया। अब वो अगर ये साबित, अब तो ये साबित करना पड़ेगा ना, फिर हुकूमत पाकिस्तान ये साबित करे ना कि ये फ्रॉड रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर बरतानिया गए थे, आप इनको हमारे हवाले करें। वो फ्रॉड रिपोर्ट अगर ये देंगे तो क्या ये खुद बचेंगे? साबित करना ओ भाई ये साबित नहीं करना। आप तो पता नहीं, अब मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा टाइम आपने उनकी मीटिंग के बाद नून लीग के कायदीन के साथ गुजारा है, जो आप इस तरह के अल्लाह माफी सर, मैं तो नहीं, अदालत तो आपको हकीकत बता रहा हूं सर जी, अगर ये इतने ही हुकूमत वाले होते, इतने होते मैं आपको बताती हूं, इतनी सुस्ती का खुद मुजाहरा कर रहे हैं। जब भी आप इस तरह के सवाल करेंगे, समी साहब की तरफ से ऐसे ही जवाब आएंगे। जी समी साहब, अपनी बात कंप्लीट करें आप, आपके जज्बात से बाखूबी वाकिफ है। तो उन्होंने नून लीग की और लगा दिया। नहीं, मैंने आप पे बखुदा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जब आदमी किसी के साथ टाइम ज़्यादा गुजारता है तो इन्फ्लुएंस हो जाता है। नवाज शरीफ साहब को जब अदालतें, पाकिस्तान की ऑनरेबल हाई कोर्ट जब नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देगी, और अभी वो नवाज शरीफ के बारे में जो रिमार्क्स आ रहे हैं, ये डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, बरतानिया, इसमें कोई शक नहीं कि वो जो मुजरमान की हवालगी का जो मुआहदा अभी नहीं है, और ब्रेक्जिट के बाद जो पहले छोटा मोटा जो मुआहदा था उसको भी आपको रीराइट करना पड़ेगा उनके साथ। लेकिन बात यह है कि जब पाकिस्तान की आला अदालतें जब ये कहती हैं कि आप उनको हमने इश्तिहारी करार दे दिया है और वो करप्शन का एक मुकदमा है, तो उसको जो बरतानिया की हुकूमत है वो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ये आप समझे इस बात को। ये बिल्कुल ठीक है समी साहब, सॉरी टू कट यू हियर, बिकॉज़ मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम में वक्त इसका आप इज़हार कर रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आते हैं, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात जो है वो जरूर कंप्लीट, नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि हमेशा जो एक केस है उसको आप दूसरे केस से अगर बहुत ही हालात मिलते हों तो आप उसकी मिसाल दे सकते हैं।
फैसला कोई भी हो सकता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के डिसीजन, बरतानिया की जो गवर्नमेंट है उसका डिसीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की अदालतों के डिसीजन को एक वाइट कॉलर क्राइम में अगर कोई कन्विक्ट है और आप उसको इस तरीके से बिल्कुल आप उसको कहें कि नहीं हम नहीं उसको कुछ कहते। और दूसरी बात देखिए, पाकिस्तान में हामिद मीर जैसे सहाफ़ी जो हैं जिनकी जहानत पर कोई शुबा नहीं, जिनके तज्जियात जो वो मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हैं कोई उसमें शुबा नहीं, वो ख़ुद ये कह चुके हैं कि अगर नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे तो उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। ये पाकिस्तान की कौम कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है। अगर नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल सियासत वहाँ पे करते हैं, बैठ के पाकिस्तान वापस नहीं आते, तो ये बात दुरुस्त है कि जो बिल्कुल डाई हार्ड जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं वो उनके साथ रहेंगे, लेकिन उन वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो साइलेंट है, जो हालात को देखकर फैसला करती है, नवाज शरीफ साहब उसकी हमायत से महरूम हो जाएंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये बीमार नहीं है लेकिन ये बाहर बैठे हुए हैं। तो ये इसलिए ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ये सियासत खून मांगती है, कुर्बानी मांगती है। पीपल्स पार्टी ने जो 20 साल 25 साल इस मुल्क पर हुक्मरानी की, लोगों के दिलों पर, वो भुट्टो के खून से आबियारी हुई थी। तो ये अगर नवाज शरीफ साहब चूरियां खा के ये पॉलिटिक्स करेंगे लंदन में बैठकर, इधर कुछ वर्कर्स को आगे पीछे करके, तो वो ये चंद सौ तक तो तादाद रहेगी, 2-4 हज़ार लोग तो रहेंगे, लेकिन वो जो एक मेहमत क्राउड, वो जो एक मजमा, वो जो एक आप कहते हैं कि एक तब्दीली की लहर लेके आने वाली पॉलिटिक्स, वो नवाज शरीफ साहब फिर नहीं कर सकते। सजीद साजिद साहब, मेरा अपना एनालिसिस ये है। समी साहब, मैं ये बात कहूँगा, आप बेशक इसको आप गलत भी साबित कर सकते हैं, मैं तो सीधी बात कहता हूँ, ये हुकूमत अगर नवाज शरीफ को वाकई वापस लाने में संजीदा है ना, जो कि मुझे दिखाई नहीं देती, तो फिर अब तक इसके अमली इक़दाम उठा चुकी होती। ये तो मुझे खुद संजीदा नहीं लगते। पता नहीं किस चीज़ का खौफ है कि वापस आया नवाज शरीफ इनके लिए ज़्यादा शायद ख़तरनाक साबित होगा, तो उसी वजह से ये तो बहुत स्लो चल रहे हैं कि इनको अगर वापस लाना है। अब तो सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई। आपकी बात हम मान लेते हैं, चले जी जाली रिपोर्ट्स थी, उसके ऊपर बाहर चला गया, वो बाहर फिर रहा है, सैर भी कर रहा है, बच्चों के साथ भी जा रहा है, खाने छाने भी खा रहा है, चूरियाँ भी खा रहा है। तो अगर वो वापस लाने में संजीदा है तो कौन सा अमर जो है वो माने है वो उठाए ना। फिर अगर अदालतों के जरिए लाना, आपने कह दिया ना जी वो जहाज़ के जरिए लाएंगे। मैं एक और बात, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक और बात अर्ज़ करूं। देखिए, इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया पाकिस्तान के मीडिया को। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ इधर आते हैं, नवाज शरीफ बाहर आते हैं, क्या ये पाकिस्तान के लोगों का इशू है? नहीं। मैं कराची में हूँ, यहाँ पर मेरी लोगों से बात हुई है। ये जो आबादियाँ हैं, यहाँ पर जो बस्तियाँ हैं जहाँ पर पानी खड़ा है और वो पानी वहीं का वहीं खड़ा है, लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो रुक गई हैं, आके बर्बाद हो गई हैं लोगों की ज़िंदगियाँ। यहाँ पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई है, गरीब लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। अगर आप इंटीरियर सिंध में जाएं तो वहाँ पर ये सूरत हाल है। महंगाई जो है वो काबू में नहीं आ रही, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी शदीद हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मसला बन गया है कि दिन दहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं। और हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के चैनल्स पर बैठकर कि वो नवाज शरीफ जो एक कन्विक्टेड है, जिसको सदाएं अदालत सजा दे चुकी है, अपनी प्रॉपर्टी छुपाई, मनी ट्रेल नहीं दी, वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो लेटेगा, वो उठेगा, वो बैठेगा, वो खांसेगा, वो पिएगा। ये कहाँ पर हम फंस गए आके? इस कौम ने आगे बढ़ना है। इस वक्त इमरान खान देखें, जो तहरीक इंसाफ का जो बड़ा चैलेंज है, अगर तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ को वापस लाना कोई काम नहीं है, यह कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। और बात यह है कि आप पाकिस्तान के लोगों को सही गवर्नेंस दे दें, आप पाकिस्तान के लोगों को इज्जत से रोटी कमाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दें। ये कोई भिखारी कौम नहीं है, ये फकीर नहीं है, ये काम करके इससे माना चाहते हैं आप उन्हें। वो ये है चैलेंज पाकिस्तान का, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। आप इस पे बात करें। नवाज शरीफ ने जो किया वो नहीं किया सर, ये तो उसका जवाब तो वो देते हैं ना जी। ये कहानी कौन क्रिएट करता है? ये सारी जो बातें आपने की है, ये सारे ये शहबाज गिल, शहजाद अकबर, मुराद सईद, ये सारी बातें रोज़ नवाज एक अगर वो अपोजिशन बयान देती तो 3 हुकूमती तर्जुमान उसका जवाब देते हैं। असल इशूज़ के ऊपर जो आपने बात की 100% इसके ऊपर इत्तेफाक है, उसके ऊपर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, पिछले दिनों एक इजलास हुआ, वज़ीर आज़म को एक रिपोर्ट पेश की। मैं सिर्फ आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। उस इजलास में ये थिंक टैंक जिसको हम किचन कैबिनेट कहते हैं, उसके कुछ लोग जो है वो शामिल थे। उसी की एक बंदे से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान साहब, ये मुराद सईद, ये शहजाद अकबर, ये शहबाज गिल, ये फैसल वाउडा, ये फैसल जवेद,
इनका बयानिया कोई नहीं सुनता, अवाम इनकी बातों पे एतबार ही नहीं करते कि ये जो बात कहते हैं आप उन लोगों को आगे लेकर आए जिनकी बात पे लोग यकीन करें। और ये बात उन्होंने कही जो आपने बात कही है। ये देखें कराची में जो कराची की सूरत हाल, जो मंजर कशी, आप तो वहाँ पे बैठे हैं, सारी सूरत हाल आपने बयान कर दी। कहाँ थी हुकूमत जब इन्होंने इसका नोटिस लिया, सिवाय सिंध हुकूमत के ऊपर तनकीद करने के चलें। आपका गवर्नर तो वहाँ पे बैठा हुआ ना, अब आर्मी चीफ साहब भी जा रहे हैं, इमरान खान साहब भी जुमे को जा रहे हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को भी याद आ गया। कौन संभालेगा? हमारा बंदा संभालेगा, मामला वही चल रहे हैं। अब इशू फंसा हुआ जी, एडमिनिस्ट्रेटर किसको लगाना है, ये नहीं देख रहे कि पानी में डूबे हुए जो इलाके हैं उनसे पानी कैसे निकालना है। वो इतना बड़ा शहर, ये तो वो बातें ना, अब गवर्नेंस के इशू के ऊपर आप बात कर रहे हैं तो खुद इनके अपने लोग कह रहे हैं कि आपके बयानिए को मानने को तैयार नहीं है, ये खुद अपोजिशन के पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर सदीक जी साजिद साहब, इस वक्त पाकिस्तान देखें, इस खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं, जंग के साए मंडला रहे हैं। यहाँ पर चाइना ने वो जो लेक है लॉन्ग पोंग, क्या नाम है उसका, सू लेक जो है, उसके जो सदरन किनारे हैं उस पर भी कब्जा कर लिया है। और ये चाइना क्यों कर रहा है? ये चाइना भारत का रास्ता बंद कर रहा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ कोई एडवेंचर ना कर सके। ये उसने, क्योंकि जो अगर उधर आना है भारत ने तो उसी रास्ते से आना था। श्रीनगर और लद्दाख हाईवे जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद है, वहां पर भारतीय फौज के ट्रक जो है वो जा रहे हैं। और चाइना ने वहां पर अपने जो हॉथन वहां पर उनका बेस है, वहां पर J-20 स्टेल्थ लगा दिए हैं और वहां पर उन्होंने भारत को फिर पीछे धकेला है। और वो पूरी का पूरा जो ईस्टर्न लद्दाख है वो चाइना कहता है कि ये हमारे पास होना चाहिए, ये हमारा इलाका है। तो भाई ये कौम को बताने की जरूरत है। इस वक्त चाइना जो कुछ कर रहा है उसका पाकिस्तान डायरेक्ट उसका बेनिफिशियरी है और भारतीय फौज दबाव में आ रही है। मोदी जो बढ़ के मारता रहा, जो उसने धमकियां दी, तो चाइना ने अमली तौर पर उनको नकारा करके वहां पर चले गए। तो भाई खारजा जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उन पर ये चीजें मंडला रही हैं। अफगानिस्तान के अंदर वो जो तालिबान के साथ जो मामला चल रहे हैं वो आप देखें वो मंडला रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर जो हमारे दोस्त ममालिक थे वो इसराइल के अब दोस्त बनते जा रहे हैं और उनके वहां पर उनके साथ ताल्लुकात हैं। हमने क्या करना है? यहाँ पर जो 22 करोड़ 23 करोड़ लोग रह रहे हैं इस मुल्क में, उनकी जिंदगियों को कैसे अपलिफ्ट करना है? कोई बंदा इस पर डिबेट के लिए तैयार है? कोई असेंबली की ये जो आप मुझे बताएं फैटफ जो है उस पर जो वोट, सबसे पहले तो बात यह है कि फैटफ के बहुत सारे जो उन्होंने असूल बना के हमें दिए हैं जिस पर हम पागलों की तरह लगे हुए हैं कि हमने पाबंदी करनी है, उन तंजीमों पर भी हमने पाबंदी लगा दी है जो कश्मीर के अंदर बात करती हैं, जो कश्मीर की आज़ादी की बात करती हैं, जो लोगों को मॉरल सपोर्ट देती हैं। हमने अपने उन हीरोज़ को आज जेलों में डाल दिया है। जो आज़ादी मांगना क्या कोई दहशत गर्दी है? सदीक साजिद, कश्मीर के साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने वादा किया कि वहां पर प्लेबिसाइट होगा, वो वादा पूरा नहीं हो रहा। रियासती दहशतगर्दी है, भारत वहां पर रेप कर रहा है, मार रहा है, उस पर बात करने की बजाय हमने उन लोगों को जो मॉरल सपोर्ट दे रहे थे उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया, उनको हमने बंद कर दिया। और मगरब की खुशनुदी के लिए हम पता नहीं क्या करने। आप अपने आप को बेच भी दें, अमेरिका कभी आपको ओके नहीं करेगा। अमेरिका कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ आपने जनाब ये पूरा बंदोबस्त कर लिया, पूरे इंतजाम कर लिए हैं। वो भारत की सुनेगा। और हम इस पर कोई स्ट्रेटजी, कोई एक कौम को एक पेज पर लेके आना और इस तरह से कि शीशा पिलाई हुई दीवार बन के हम दुश्मन का मुकाबला करें, ये चैलेंजेस है? या ये गुफ्तगू करें नेशनल मीडिया रात को बैठ के कि हुसैन नवाज गए, हुसैन नवाज आए और मरियम नवाज वहां चली गई और एहसन इकबाल यहां पे आ गए और बिलावल भुट्टो वहां पर पानी आता है तो बारिश आती है, बारिश जाती है तो पानी आता है। ये कहां फंस गए भाई हम? बिल्कुल समी साहब, आपकी ये बात दुरुस्त है। और जिन ये खारजा अमूर के हवाले से आपने बात की, असल में हम हैं सवार दो कश्तियों के। हमसे मुराद पाकिस्तान की जो हुकूमत है, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अभी तक हमें यही समझ नहीं आ रही कि हमने साथ किसका देना है। हम तो पता नहीं दोस्त बनाने की बजाय शायद दुश्मन ही बनाते जा रहे हैं। आपने बिल्कुल ये दुरुस्त निशानदेही की है चीन के हवाले से। चीन बिल्कुल भारत का रास्ता रोक रहा है, जिस तरह रोक रहा है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। ज़ाहिर है वो खुद मुख्तार मुल्क है, उसको अपनी सरहदों के दिफा का पूरी तरह जो हक हासिल है। और भारत तो आपको पता है कि हमारी जो वर्किंग बाउंड्री लाइन ऑफ कंट्रोल उसके ऊपर क्या कर रहा है। कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो भी
सारी सूरत अक्सर में प्रॉब्लम चलिए समीर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो मेरा आप दोनों से एक सवाल होगा। आपने कहा एक है हसन नवाज का, नवाज शरीफ का, ये कोई टॉपिक नहीं है इस वक्त डिस्कस करने वाला, लेकिन मुझे याद है पक्के तरीके से जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उन्होंने पहला खिताब किया था, उसमें उन्होंने बताया था ये जो खजाना है ना मुल्क का, ये खाली है और यहाँ पर लोगों को मैक्सिमम लेवल पे जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं और जो नौकरियां वो ना होने के बराबर हैं। तो हमने ये जो लुटा हुआ पैसा है इनसे लेना है और अपने मुल्क को स्टेबल करना है। तो जब हम हसन हुसैन या करप्शन की इनकी बातें करते हैं तो बेसिकली हम अपने मुल्क के खजाने की बात करते हैं और अपने मुल्क की इकोनॉमी की बात करते हैं। एक मेरा एक सवाल है आप दोनों से, मुझे समझाइएगा ये गलत है या सही है, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब, मेरा आपसे सवाल है, मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क का ख़जाना जो है वो खाली है और मुल्क का ख़जाना खाली होने की वजह से उनकी हुकूमत जो है वो सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो आपको नहीं लगता ये हसन हुसैन ये सारे ये एक टॉपिक है जिसको डिस्कस करना चाहिए? देखिए, ये वन ऑफ द टॉपिक है ना, जो हुकूमती ख़जाना जो है वो सिर्फ लूटे हुए माल से तो नहीं भरा जाएगा। आपके सामने चैलेंज है कि आपने मज़ीद जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कैसे करनी है, आपने सिस्टम को कैसे बेहतर बनाना है, आपने अपने जो गैर ज़रूरी अखराजात थे जो माजी में आते रहे उनको कैसे आपने कम करना है। उनमें से एक आपने जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसे आपने सरप्लस में तब्दील किया और बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें लूटी हुई दौलत को वापस लाना नो डाउट कि वो एक चीज़ है, एक बड़ा फैक्टर है जिससे पैसा तो गालबन इतना हासिल नहीं होगा कि जिससे पाकिस्तान का कोई फाइनेंशियली बहुत मदद मिले, लेकिन अगर लूटा हुआ पैसा वापस एक दफ़ा आता है तो जो लूटने वाले हैं उनको ये तंबीह होगी कि जनाब ये काम करके तो हम कहीं बच नहीं सकेंगे। तो ये खौफ जो होता है बेसिकली कानून की इन्फोर्समेंट का, वो बहुत सारी बुराइयों को रोकता है। मगरिब के अंदर आज जो हमें तरक्की नज़र आती है उसकी वजह इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है। वहाँ पे लोगों को पता है, वो इसलिए नहीं कानून की खिलाफ वर्जी करते कि अगर वो पकड़े गए तो उनकी सारी ज़िंदगी जेलों में गुजर जाएगी और वो दौलत भी उनके किसी काम नहीं आएगी। तो ये वो एक वन ऑफ द फैक्टर्स है, लेकिन सिर्फ वही आप डिस्कस करें। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आज आसिम सलीम बाजवा वाला के इशू मरियम साहबा ने डिस्कस किया। मुझे आप ये बात बताएं कि सी पैक जिस वक्त पूरी दुनिया की आंखों में खटक रहा है, एक ऐसी स्टोरी इंडियन मीडिया ने चलाई है जिसको पाकिस्तान के एक मीडिया ने हाईलाइट किया है। हम ये जो बात करते हैं ना कि हम कौन है गद्दारी का सर्टिफिकेट देने वाले, लेकिन जो हम बात करते हैं ना कि बहुत सारे हमारे सियासी कायदीन वो बयानियां हमें लेते हुए नजर आते हैं जिसका फायदा हमारे दुश्मनों को होता है। तो मुख्तलिफ सवालात उठते हैं कि ये इतने कज फहम है, क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, जब इसका ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जंग हो रही हो तो जो जंग लड़ने वाली कोर है, आप कहें कि इनके जो ऑफिसर्स हैं जरा इनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दें कि जनाब इन्होंने करप्शन की है। और भाई बाद में भी आप कर सकते हैं, आप खामोशी से भी उसको कर सकते हैं, उसको पॉलिटिकल इशू बना के आप कॉन्फ्रेंस में बात करके आप पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और फिर आप कह रही हैं, झूठ बोल रही हैं मुजद थे नवाज शरीफ इसके सी पैक के। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है कि नवाज शरीफ सी पैक का मुजद था? किस चीज का मुजद था नवाज शरीफ? कहां से सी पैक का थॉमस ऑल्वा एडिसन आ गया कि उसने सी पैक को इजाद किया था? पाकिस्तान की फौज इस चीज पर कोशिश कर रही थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी दाग बेल डाली थी कि जब वो चाइना के साथ उन्होंने अपनी दोस्ती लगाई और सब कुछ किया, इसकी गारंटी पाकिस्तान की फौज है। और उन्होंने ही सी पैक अथॉरिटी बनवा के वहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल आसिम सलीम बाजवा को वहाँ पे लगाया। खुदा के लिए ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताऊँ, आप इसको माने या ना माने, शौकत खानम हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है पाकिस्तान में जो एक अल्लाह की तरफ से एक जो रहमत दे रहा है गरीबों को, लेकिन नून लीग ने सिर्फ इमरान खान को बदनाम करने के लिए इसको भी निशाना बनाया। तो आप अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए आप आज आसिम सलीम बाजवा को निशाना बना के सी पैक पर उंगलियां उठवा रहे हैं। ये ना करें खुदा के लिए, ये पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स गवर्नेंस के इशू पर करें, दूसरे इश्यूज पर करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सभी साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए था मरियम नवाज साहिबा को। लेकिन मसला ये है कि हम सिर्फ यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं। एक हुकूमती वजीर जो है वो एक शो में आए हुए थे, उनसे इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हाँ जी, अगर उनसे सवाल किए गए हैं तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। तो वो तो उन्होंने ट्वीट भी किया ना, उन्होंने कहा जी उसका जवाब, वो जवाब उन्होंने कहा जी इसका जवाब देंगे और जवाब उनका जो है वो आ जाएगा। दूसरा दे दिया ना जवाब उन्होंने। चलिए कल की बात करिए ना। ओ भाई, उनका जवाब आ चुका है ना, जवाब तो उनका आ चुका है, जवाब उनका आ चुका है। आप उनके ट्वीट्स देखें, उन्होंने कहा है कि ये देखें, आप जरा इसको समझें, ये कहानी है क्या।
आपको एक तरफ उलझाया जा रहा है, आपको एक तरफ तवज्जो आपकी मबजूल कराई जा रही है। ये वक्त जो है ये दुश्मन से लड़ने का वक्त है। नवाज शरीफ साहब देखे ना, आप फिर वही बात करती हैं, कितने एहतसाब का नारा इमरान खान, लेकिन जहां पर नवाज शरीफ साहब की हेल्थ का इशू आया, थोड़ा सा भी एक उनको बेनिफिट जो डाउट उन्होंने नजर आया, उन्होंने इमरान खान ने दे दिया, नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया उनको। दिस इज हाउ यू डू एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। लेकिन आप उसको मिसयूज ना करें खुदा के लिए। अगर आपको लंदन भेज दिया इलाज के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, तो आप वापस आ जाना यार। आप लंदन की सड़कों पे चहलकदमियां कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं मैं बीमार हूं, फिर इतनी डिटाई से कह रहे हैं कि मेरी बीमारी पर आप सियासत कर रहे हैं। तो ये बात नहीं है। इमरान खान पर बहुत तनकीद हो सकती है, उसके साथियों पर, उनकी गवर्नेंस पर। इतना अच्छा, मरियम ने अभी बोला है कि नवाज शरीफ साहब तो आना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब तो आना चाहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो ना आए ना। जी जी बिल्कुल, वो तो आना चाहते हैं। दूसरा जो आपने बात की ना, लूटी गई दौलत की वापसी, जब इसहाक डार थे ना वजीर खजाना, क्योंकि मैं पार्लियामेंट को बाकायदगी से कवर करता हूँ कि कौमी असम्बली के एक वक्फा सवालात में, ये 2017-18 की बात, उन्होंने कहा कि 200 अरब डॉलर हमारा सिर्फ स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है और हमने उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है। ठीक है जी, वो एक फिर एग्रीमेंट टाइप भी कोई साइन हो गया, वो इन्फॉर्मेशन की तबादला होगा जी, किसका कितना कितना पैसा पड़ा हुआ। वो उन्होंने जब इसके ऊपर एक हो गया मुफाहमत याददाश्त के ऊपर दस्तखत हो गए, यानी कि 200 अरब डॉलर तो खुद माने। और उसके बाद जब वही जो हमारी मसलतें होती हैं, सियासी मसलतें, तो उन्होंने कहा जी वो जो फिर उसका जवाब वापस लिया गया और ये कहा गया कि जनाब अब हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि ये किसने पैसा जो है वो कहाँ पे रखा है। और बात लेते लेते आगे जी स्विस बैंकों से चली, दुबई के बैंकों तक आ गई, FBI तक आ गई, कितने लोगों को नोटिस जारी किए, किसी ने कोई ने, ना दुबई ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ना स्विस हुकाम ने आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो 200 अरब डॉलर तो सिर्फ आपका वहाँ पे पड़ा हुआ है ना। तो अब ये हुकूमत आ गई, चलें ये डार तो खुद कहेगा ना, वो उस वक्त वजीर ख़जाना था, ये हुकूमत आ गई, क्या इन्होंने कोई काविश की उस चीज़ को आगे बढ़ाया कि उस एग्रीमेंट की तरफ चले जाएँ। अगर हम ये वाकई ये है कौम के करने वाले काम, हुकूमत के करने वाले काम, कि अगर अब मुल्क को इसका फ़ायदा होगा ना, कि अगर आप तो कह रहे हैं जी ये पैसा वहाँ पे पड़ा हुआ और नजायज़ राय से कमाया गया है और इसकी इन्फॉर्मेशन साहब, मैं आपसे ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। ये जो माजी में लूटा गया ना, अगर उसको ले आए तो बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ कि जो आज मुल्क से बाहर जा रहा है ना, अगर उस लूटे हुए माल को ही आप रोक लें, जो आज करप्शन हो रही है उस करप्शन को ही रोक लें, तो 1 साल में पाकिस्तान के सारे खसारे पूरे हो जाएंगे। खुदा के लिए इस बात को समझें, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगाएं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स एविजन हो रहा है, इस वक्त जो चोरी हो रही है, इस वक्त जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, अगर आप इसको ही रोक लें तो 1 साल में आप पाकिस्तान की काया पलट सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, इस पे इतना बड़ा समी साहब, इतना बड़ा ये आप शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, आप शनाख्ती कार्ड मांगते हैं टैक्स के लिए, आप शनाख्ती कार्ड मांगते हैं टैक्स के लिए, वो कारोबार बंद कर देते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं। वो कहते हैं जी हमसे ना पूछें कि ये पैसा कहां से आया, ये कौन लोग हैं, ये ट्रेडर्स किसके साथ हैं, ये दुकानदार किसके साथ हैं, ये बड़ी बड़ी मार्केट्स, इनके पैसे, इन्होंने 2-2 किताबें बनाई हुई हैं, एक जो टैक्स को देते हैं और एक जिसपे इनका असल हिसाब किताब है। यार आप देखें तो सही, मिनहासुल कौम बेईमान हो चुके हैं। FBI के साथ मिलकर ही होता है ना, जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने देते, ये सारा कुछ FBI के साथ मिलकर करते हैं ना। तो जब बड़ा आदमी बच जाता है तो छोटा आदमी कहता है, छोटा दुकानदार कहता है कि मैं क्यों दूं, वो भी नहीं देता। ये प्रॉब्लम है। जो FBI का मैं देख रही थी, एक स्टोरी आई हुई थी पिछले दिनों, जिसमें ये कहा जा रहा था कि FBI के हवाले से जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं वो हफीज शेख साहब ले रहे हैं। अगर वो ये सारे फैसले रहे हैं तो फिर उनको देखना चाहिए ना। शब्बर ज़ैदी किस वजह से किया था, इसी वजह से किया था ना, इसी वजह से किया था। हाँ, तो अभी जो उन्होंने चेयरमैन लगाया है वो भी ज़ाहिर है वो नाम के चेयरमैन है, बाकी सारे फैसले तो वहीं पे होते हैं। तो भाई जो एडवाइजर है फाइनेंस का, जो मिनिस्टर फाइनेंस है, वही डिसीजन लेगा ना अलीना। ये मुझे इस बात फिर चेयरमैन का होता है, कर देना, उसको फिर खत्म कर देना जी। एक तरफ आप कहते हैं जी FBI में इस्लाहात लानी, इसको खुद मुख्तार बनाना है, इसको करप्शन से पाक करना है। इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं जब कौमी असम्बली में आती हैं, सबसे ज्यादा करप्शन डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेल्थ टैक्सेस, कस्टम के मामला, सबसे ज्यादा करप्शन की निशानदेही इसमें होती है समी साहब। और उसमें FBI के अफसरान मुलव्वस होते हैं, ये ट्रेडर्स के साथ मिलकर। वो सारी नून लीग के दौर की हुई है, पीपल्स पार्टी के दौर की हुई है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता जी। चलो आप ठीक कर लेना, आप ठीक कर लेना हुसैन साहब। मेरा जवाब, सॉरी टू से सर, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया बिल्कुल। मेरा जवाब मुझे
आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।